दोस्तों बताना चाहूँगा सबसे पहली बात इस वीडियो को वो हर इंसान देख लेना जो इंसान परेशान है कि अभी मैं करेंसी में काम नहीं कर पा रहा हूँ। उनके लिए एक बेटर सॉल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ और वो आपको दिखा भी दूंगा प्रूफ करके कि देखो भाई यहाँ पे भी बहुत ही सेफ एंड सिक्योर वे में काम किया जाता है। काफ़ी लोगों का क्वेश्चन है कि आप ट्रेड नहीं कर रहे हो। भाई मैंने पहले ही बताया मैं फोरेक्स इंटरनेशनल में काम कर रहा हूँ एंड मैं यहाँ पे अभी शो नहीं करना चाहता। रीज़न इसके पीछे बड़ा सिंपल सा है। जैसे ही पता लगा कि अभी करेंसी मार्केट में प्रॉब्लम है देन डेफिनेटली मैं तो यहाँ से खिसकने तक की कोशिश करने वाला था कि भाई यहाँ से निकलते हैं। कहाँ चलते हैं आपको पता ही है, मैंने पहले भी बताया हुआ है। बट जब से मुझे पता लगा कि न्यूज़ आई है कि फॉरेक्स मार्केट लीगल हो रही है तो मैं वेट कर रहा हूँ और मैं कहूँगा आप भी वेट करो। तब तक कि अगर आप चाहो तो बेसिकली नेचुरल गैस में काम करो, क्रूड ऑयल में काम करो, कमोडिटी में काम करो। काफ़ी सारे लोगों को क्वेश्चन था कि भाई वहाँ ना बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है। कल मैंने देखा काफ़ी सारे लोगों के कमेंट थे पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं कि भाई नेचुरल गैस जो होती है ना वो अनस्टेबल होती है। आपको बताना चाहूँगा नेचुरल गैस अनस्टेबल कब होती है आपको पता नहीं है, वो आपका फॉल्ट है। ठीक है, आपको ये नहीं पता कि मार्केट कैसे मूवमेंट करती है। आपको क्या लगता है कि यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी एंड जेपीवाई यूएसडी बहुत ही ज़्यादा स्टेबल वे में चलते हैं? आप खुद सोचो। आपको अगर इसके लॉजिक नहीं पता ना तो आप इसको ब्लेम मत करो प्लीज़। ऐसे ही यूएसडी एनआर में भी हुआ करता था, गिरने को तो 30 पैसे वो भी गिरता था ना दिन में। अगर हम नेचुरल गैस की बात करें तो अगर इसका 200 प्राइस चल रहा है तो ये मान के चलो कि 200 पॉइंट का ये एक स्टॉक है जो मूवमेंट करेगा और कभी भी ये जीरो तो नहीं होगा ना अचानक से कि आज ही पता लग गया कि नेचुरल गैस तो खत्म हो गई जी। और अगर नेचुरल गैस कम हो रही है सो लॉजिक से काम करोगे तो पता लगेगा कि नेचुरल गैस का प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ना चाहिए। जो भी यूरोपियन कंट्रीज होती है ना वो नेचुरल गैस को रिक्वायरमेंट उनकी होती ही होती है। आपको नेचुरल गैस की कोई भी फंडामेंटल थ्योरीज नहीं पता, उसके पीछे के बैक एंड के कॉन्सेप्ट नहीं पता तो प्लीज आप इसको ब्लेम मत करो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा पैसा लगता है। मैं आपको शो कर देता हूँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काम करना चाहते हैं बट काफी सारे लोग ऐसे हैं जो केवल और केवल ना नेगेटिविटी सर्च करना चाहते हैं कि यार यहाँ पे कोई नेगेटिविटी मुझे मिल जाए तो मैं कुछ ना कुछ बोल पाऊँ। देखो मैं यहाँ पे आपको खुल्लम खुल्ला बोलना चाहूंगा मेरे भाई, ये है आपका फ्यूचर डेरिवेटिव, ये है आपका ऑप्शन डेरिवेटिव और जो ये ब्रोकर है ना ये इंडिया में लीगलाइज ब्रोकर है। ये बात ध्यान रखो, मैं कुछ भी इलीगल एक्टिविटी अपने चैनल पे प्रमोट करना नहीं चाहता और मेरा पहले से यही मोटिवेशन रहा है कि मैं लोगों को जो भी चीजें शेयर कर रहा हूँ वो लीगल हो, क्लाइंट को कभी भी कोई प्रॉब्लम ना आए, पैसा कम बने। मैं ये नहीं कहूंगा कि दिन के 10,000 कमा लो, 50,000 कमा लो, मेरा वो इंटेंशन कभी रहता ही नहीं है क्लाइंट को लेकर। हमेशा जो भी क्लाइंट मेरे साथ भी जुड़ता है ना उसका मेन इंटेंशन क्या होता है कि भाई ट्रेड करनी कैसे है, लॉजिक क्या है उसके पीछे, कॉन्सेप्ट्स क्या हैं और आप अपने कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करके कैसे लॉन्ग टर्म में काम कर सकते हैं। अभी भी करेंसी मार्केट बंद नहीं हुआ। मैं हर वीडियो में बात जरूर बोलूंगा जब तक फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता कि बेटा यूएसडी आईएनआर तो बंद हो गया। ये बात ध्यान रखो, ये चलेगा तो ये तो करेंगे ही करेंगे। आप सोचो क्या कभी एक ही चीज पे डिपेंडेंट होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। वही चीज मेरे साथ इंप्लीमेंट होती है। इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट की बात करें वो तो चल ही रहा है, वहां पे कोई करेंसी में प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर मैं सेकेंडरी चीज की बात करूं तो मैं यहां पे काम करना प्रेफर करूंगा। ठीक, यहां पर मैं जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करूंगा अभी के लिए। रीजन इसके पीछे अगर मैं प्रायोरिटी रखूं कि सबसे बेस्ट कौन सा, तो सबसे पहले अभी भी मैं करेंसी को रखूंगा, उसके बाद में मैं कमोडिटी को रखूंगा, देन मैं यहाँ पे एफएनओ सेगमेंट में ऑप्शंस को रखूंगा। ठीक, तो एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ क्या क्या चीजें मिलती हैं और आप अगर कंफ्यूज हैं तो पहले आप खुद ब खुद जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली हुई है। तो काफी सारे लोगों को क्वेश्चन है कि आप मैसेज नहीं देख रहे हो, मैसेज व्हाट्सएप पे। बताना चाहूंगा अभी से क्या होगा, नीचे एक फॉर्म दिया गया है, आप उस फॉर्म को फिल करेंगे तो मेरी सपोर्ट टीम सामने से आपको मैसेज करके रिप्लाई करेगी जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, क्योंकि मैसेजेस बहुत ज्यादा आने के कारण प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, नीचे फॉर्म दिया गया है, जिसको भी इंटरेस्ट हो वो जाके फिल कर सकता है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब भी समझ लो कि कितने पैसे लगते हैं। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि पैसे बहुत ज्यादा लगते हैं, बहुत ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट होती है ट्रेड करने के लिए। भाई किसने बोला आप लोगों को ये बातें? पहले तो ये बताओ, जब आपको नॉलेज नहीं है, पता नहीं है तो पता कर लो मेरे भाई, इसमें दिक्कत क्या है? पहली बात आते हैं फ्यूचर डेरिवेटिव। फ्यूचर डेरिवेटिव सबको पता ही है क्यों होता है, बाय भी करके चल सकते हैं, सेल भी करके चल सकते हैं और यहाँ पे भी 2 से 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट नोट अवेलेबल होते हैं। क्योंकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नोट बनाए इसलिए जाते हैं कि आप 365 प्लस 1 डे तक उसको रख ही ना पाए, ताकि टैक्सेशन के अंदर आपको फायदा ना मिल पाए जो गवर्नमेंट देती है कि 10% टैक्स लगेगा वगैरह वगैरह लॉन्ग टर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या क्या चीजें हैं। तो पहली बात तो इतनी सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है, मैं आपको यहाँ पे गिनवा देता हूँ। आप लोगों में से काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कंफ्यूज हैं। देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम मिनी, मैं इनमें काम नहीं करता, इनमें भी नहीं करता हूँ। कॉपर की बात करें, प्लस क्रूड ऑयल की बात करें, क्रूड ऑयल मिनी भी अवेलेबल है। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड मिनी भी अवेलेबल है और गोल्ड पीटल भी अवेलेबल है। इसी तरह लाइट की बात करें, लाइट और लाइट मिनी भी अवेलेबल है। फिर यहाँ पे बात करें नेचुरल गैस, तो नेचुरल गैस आप देखोगे ये नेचुरल गैस है और नेचुरल गैस काफी लोगों को ना मिली नहीं। मैं देख रहा था कमेंट, उन्होंने बोला नेचुरल गैस मेरे टर्मिनल पे नहीं आती है, तो उसको नेचुरल गैस मत लिखो, वहां पे लिखो NAT एंड गैस एंड उसके आगे मिनी, तब वो आपको मिल पाएगी। ओके मेरे भाई, उसके बाद नेचुरल गैस आ जाता है। नेचुरल गैस के बाद बात करें, निकल आ जाता है, उसके बाद में सिल्वर आ जाता है, सिल्वर मिनी आ जाता है, सिल्वर माइक्रो आ जाता है, जिंक आ जाता है, जिंक मिनी आ जाता है। और देखो कोई कहने लगा अब ये भी बंद हो जाएगा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ मेरे पास प्लान बी भी है, टेंशन
टेंशन मत लीजिए, ठीक है। एक ही चीज़ पे आप लोग डिपेंडेंट होकर मत टिकिए। मैं आपको खुल्लम खुल्ला कहता हूँ, काम आप तीनों में करना सीखिए, जो आपको सही लगे, जिसमें आपकी अपॉर्चुनिटी बने आप काम कीजिए। भाई दुनिया में बहुत सारी कंपनियां खुलती हैं और वो कंपनियां बंद भी हो जाती हैं। आप सोचो आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, अचानक से 2 साल बाद वो कंपनी बंद हो जाती है, तो ये तो नहीं कह सकते ना आपकी भगवान ऐसा कैसे हो गया। भगवान का प्लान भी आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। सो प्लान बी है तो इतने सारे और क्या चाहते हो। करेंसी में प्रॉब्लम आई है, अभी प्रॉब्लम है, बंद नहीं हुई है। मैं फिर कहूंगा जो स्ट्रैटेजीज हम लोग यूज कर रहे थे वो यहाँ पे भी काम कर रही हैं। और नेचुरल गैस की बात करें, नेचुरल गैस में भी काम करेगी। और दूसरी एक और जगह है जो गोल्ड पीटल होता है, आप वहाँ पे काम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, ऑप्शंस भी होते हैं। ऑप्शंस किन किन के हैं आपके सामने हैं, कॉपर के, क्रूड ऑयल के, गोल्ड के, नेचुरल गैस के, निकल के, सिल्वर के और जिंक के। ठीक, यहाँ पे ऐसी कोई ड्रामेबाजी भी नहीं होती। अब यहाँ पे बात आती है कि टैक्सेस एंड चार्जेस कितने लगते हैं, पहले वो देख लो। अगर मैं बात करता हूँ नेचुरल गैस की, देखो नेचुरल गैस लेके आता हूँ यहाँ पे, ध्यान से समझना, बहुत ही इजी है। पहली बात तो आ जाती है, मान लो 200 पॉइंट इसका प्राइस चल रहा है या फिर 195 ही चल रहा है और 195 से आ जाता है 196 हो जाता है, केवल 1 पॉइंट की मूवमेंट यहाँ पे होती है नेचुरल गैस के अंदर। ठीक, यहाँ पे आप देखोगे फ्यूचर डेरिवेटिव के अंदर, मैं इसको 1 पॉइंट कर देता हूँ, 98, यहाँ पे 96 कर लेते हैं। तो आप देखोगे कि एक लॉट के अंदर जो प्रॉफिट बनना चाहिए वो कितना बनना चाहिए, एक लॉट में जो प्रॉफिट होगा ना वो 1250 रुपए बनना चाहिए। ठीक है, अब 1250 रुपए बनना चाहिए तो आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे टैक्सेस एंड चार्जेस कितने लगते हैं। यहाँ पे एक्सचेंज के चार्ज लग गए, ब्रोकरेज लग गया, जीएसटी लग गया, सीटीटी लग गया, सेबी चार्ज लग गया, स्टैम्प ड्यूटी लग गया, टोटल मिला के 92 रुपीज कट गए। फिर भी आपके 1157 रुपए वो पैसा है जो आपके डीमेट अकाउंट के अंदर ऐड हो जाएगा। देखो मैं फिर बोलना चाहूंगा, ये भी वही जगह है, करेंसी की तरह ही होता है, ध्यान देने की बात है। टैक्सेस एंड चार्जेस कम होंगे ना, उस कंडीशन में हमें प्रॉफिट ज्यादा होगा। आप अगर निफ्टी की कोई भी कॉल को बाय करेंगे ना तो भाई 150-200 रुपए लग जाते हैं। आप लोग ये बात जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो पता करना। निफ्टी में काम करना और बैंक निफ्टी में काम करने में थोड़ा कॉस्टली इसलिए पड़ जाता है क्योंकि वहाँ पे चार्जेस ही इतने ज़्यादा हो जाते हैं। एसटीटी के नाम पर जो चार्ज दिया जाता है ना वो बहुत ज़्यादा काउंट होता है, और उसके ऊपर तो बातें भी हो रही है कि यार तुम इतने चार्जेस ले रहे हो गवर्नमेंट से, कमाई हो या नुकसान हो फिर भी देना पड़ता है। तो यहाँ पे वो ड्रामेबाजी नहीं है, और जब तक नहीं है तब तक यहाँ से पैसा छापो, और छापने के बाद में अपनी दूसरी चीज़ों पर लाइक बिजनेस खड़े करो। सिंपल सी बात है यार, मारवाड़ी स्कीम जो होती है वही तो होती है कि एक बिजनेस भाई बहुत रिस्की होता है, वो दूसरा खोल लेते हैं, वो तीसरा खोल लेते हैं। आप भी करो ना, दिक्कत क्या है। मैं अपनी बात करूं, फॉरेक्स मार्केट बंद नहीं होने वाली, इंटरनेशनल मार्केट मुझे पता है, मुझे वहां पे मेरी स्किल्स हैं, तो मुझे पता है मैं यहां से निकलने की तैयारी करूंगा ना। अगर मैं सोचूं यहां से निकलने की तैयारी करता हूं, मुझे कोई खास प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि मुझे सारे रास्ते खुल्लम खुल्ला पता है कि किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं। प्लस लास्ट 3 to 4 ईयर से तो मैं इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट में डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट रख रहा हूं। और यहां पे बात करें इंडियन मार्केट की, 2016 से मैं यहां पे इन्वॉल्वमेंट रख रहा हूं, तो आप खुद इस बात को समझ सकते हो। मेन जो काम होना चाहिए ना उस पर ध्यान देना चाहिए। अगर फॉरेक्स की बात करें, मेरे लिए अभी भी मेन फॉरेक्स ही रहने वाला है। और इंडिया में फॉरेक्स लीगल होते ही मजा ही मजा, वो होता है ना कि मजा ही मजा वाला क्वेश्चन, वही चीज यहां पे होने वाली है आपके साथ भी। तो मैं तो आपको खुल्लम खुल्ला कह रहा हूं, जब तक के नहीं हो रहा यहां करो ना, क्या दिक्कत है भाई। 200 रुपए का स्टॉक है, आपने यहाँ पे 200 रुपए के स्टॉक में क्या वो जीरो हो जाएगा क्या, पहली बात तो ये बताओ। ठीक, यहाँ पे भी एवरेजिंग स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो, क्योंकि ये स्टॉक नहीं है, ये नेचुरल गैस है। और एक जगह पे मैंने देखा, वहां पे क्वेश्चन था एक सर का कि भाई ये ना $2 पे चल रहा है अभी इंटरनेशनल प्राइस, और ये $10 तक होके आया था। यार आपको लॉजिक नहीं पता तो ज्ञान मत फैला करो, सोचने की बात आती है। मतलब बड़ा अजीब लगता है कि आप कैसी बातें कर रहे हो। ये गया कब था आपको पता होना चाहिए, जब रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही थी ना। सो उस कंडीशन में क्या हुआ, रशिया से लाइक ऑयल या फिर कह सकते हो नेचुरल गैस लेना बंद किया गया, प्रॉब्लम क्रिएट हुई, वहां पे नेचुरल गैस अवेलेबल नहीं हुई। बट फिर भी यूरोपियन कंट्रीज को वहां पे नेचुरल गैस की जरूरत होती है अपने घर को गर्म करने के लिए और हर काम के लिए। सो अमेरिकन जो कह सकते हो गैस है उसका यूज किया गया, इस कारण उसका प्राइस इतना बढ़ा और अचानक से वो गिर भी गया। अब क्या है, कोई भी वॉर कंडीशन नहीं है, अगर वॉर कंडीशन बनती है तो आप खुद सोचो, जिस चीज की कमी होती है तो उसकी डिमांड बेसिकली बढ़ जाती है ना। कमी हो रही है उस चीज की वहां पे, तो क्या हो रहा है वहां पे, पैसे का प्राइस तो बढ़ेगा ना। तो वो लॉजिक था वहां पे, और उस जगह पे ना लोगों ने पैसा छापा है मेरे भाई, उसमें डरने की बात नहीं है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप फ्यूचर को बेच के बैठो, फ्यूचर बेच के बैठोगे तो 200 रुपए की चीज जो है वो 400 की भी हो सकती है, तो मुझे भी पता है, ये कोई बच्चों वाली बातें थोड़ा ना हुई। बट एक बात तो सोचो, 200 रुपए की चीज आपने बाय की है, क्या वो 200 रुपए की चीज बिल्कुल जीरो हो जाएगी क्या? और वो भी नेचुरल गैस, कोई कंपनी थोड़ा ही ना है। देश के अंदर नेचुरल गैस मिलती है, एक लिमिटेड सोर्सेज मिलते हैं। उल्टा इसके अंदर एक पॉजिटिव चीज हो सकती है क्या, कि नेचुरल गैस मिलेगा तो कहीं पे भंडार मिल गया कि नेचुरल गैस का, कि भाई लो 50 साल और भी नेचुरल गैस हम यूज कर सकते हैं। उस कंडीशन में क्या हो सकता है, वहां कह सकते हो नेचुरल गैस अवेलेबल होगी तो हल्का सा प्राइस डाउन जा सकता है, बाकी जीरो वीरो कुछ नहीं होता मेरे भाई यहाँ पे। और यहाँ पे भी ऑप्शंस होते हैं, उसमें गेम खेल लो जब तक के फॉरेक्स मार्केट लीगल वे में काम करना चालू ना कर दे 2-3 महीने के अंदर। पैनिक में आने की क्या बात है, सोचने की बात आ जाती है। कंफ्यूज वही है जिसको नॉलेज नहीं है, समझ रहे हो, कंफ्यूज केवल वही है जिसको प्रॉपर नॉलेज ही नहीं है। ठीक, चलो जी, ये तो फ्यूचर की बात हो गई। सेम चीज यार यहाँ पे आती है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो नेचुरल गैस में। यहाँ पे मिनी में नहीं करके दिखा रहा हूँ, बिकॉज मिनी में ऐसा होता है, देखो मिनी में क्या है, यहाँ पे तो 1250 का प्रॉफिट होगा एक लॉट में, वहां पे क्या है मिनी के अंदर, वहां पे ना एक लॉट के अंदर अगर हम देखें
एक लॉट के अंदर प्रॉफिट होता है 250 रुपीज और जिसमें से 43 रुपीज कट जाते हैं। अब किसी को ज्यादा पैसे कमाना है तो रोक कौन रहा है भाई इसमें, यहाँ पे आपको जीरो लगानी है पीछे की तरफ, ये लो 2300-2400 रुपए, क्या दिक्कत है। सेफ्टी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए ना, वही चीज मैं आपको कहता भी रहता हूँ, दिखाता भी रहता हूँ और मैं करके भी दिखाऊंगा आपको, टेंशन की बात नहीं है। अभी मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, रीजन उसके पीछे मैं बताऊंगा आपको कि कैसे फोरेक्स मार्केट के बारे में क्या क्या चीजें हम लोग करने वाले हैं। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिनी की बात हो रही है, 250 रुपये होता है, आप इसको जाके पढ़ लेना, पढ़ना चाहो तो मैं इसके बारे में बता भी दूंगा अच्छे से। बट ये तो मत कहो कि यार ये चीज़ें काम नहीं करेंगी, ये चीज़ें काम नहीं करती, करती हैं, आपको करना नहीं आता, आपकी गलती है। आप इसको आइडेंटिफाई कीजिए कि भाई अब तक मुझे क्यों नहीं बताया गया, अब तक मुझे क्यों नहीं पता लगा। मैं ये चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि लोग गड़बड़ बहुत ज़्यादा कर जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। ये देखो 1250 का प्रॉफिट है, ज़्यादा किसी को पैसे कमाने हैं तो वो 10 लॉट में काम कर सकता है। और एक चीज़ और आती है यहाँ पे, मुझे ध्यान है जब मैंने डाला था ट्रेड, यहाँ पे ऐसा होता है कि आप 48 लॉट्स तक काम कर सकते हो। 48 लॉट कम नहीं होते मेरे भाई, ठीक है। 48 लॉट अगर मैं यहाँ पे 1 पॉइंट का प्रॉफिट भी निकाल लेता हूँ ना, और ये एक अकाउंट की बात हो रही है, ठीक है, 48 लॉट्स की बात करें तो भाई 57,000-58,000 का प्रॉफिट बनेगा 1 पॉइंट की मूवमेंट पे। तो मैं नहीं मानता कि कोई इतना बड़ा 30 मार खा अभी मेरे चैनल पे कोई देख रहा है, या मैं भी इतना बड़ा 30 मार खा हूं कि मैं 48 लॉट तक पहुंच जाऊंगा। भाई 2 लॉट 3 लॉट में गेम खेलते रहो, अपना पैसा बन रहा है, खुश रहो, क्या दिक्कत है। ये चीज आती है। अब आपको रातों रात करोड़पति बनना है तो उसके लिए पहले करोड़ों रुपए लेके आओ। अगर कोई इंसान करोड़ों रुपए लेके आ रहा है ना, तो 40-50 लॉट में भी जा रहा है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, खेलते रहो गेम, क्या दिक्कत आती है भाई। 1 करोड़ का अगर फंड है किसी का, 48 लॉट के अंदर वो काम कर रहा है, तो मान के चलो कि 15-17 लाख रुपए उसके यूज होंगे, ठीक है। क्या पहनेंगे उसको, बताओ क्या दिक्कत है। और बाय साइड पे काम कर रहा है, और मैं तो कहूंगा ऑप्शंस में काम करे, ऑप्शन सेलिंग पे फोकस करे, कौन रोक रहा है आपको। यहाँ पे प्रॉब्लम वही है कि नॉलेज नहीं है, सिंपल सी बात है, पता ही नहीं है अधो को कि करना क्या है, और बिल्कुल ऐसे कमेंट ऐसे करते हैं जैसे पता नहीं क्या चीज कर दी हो। कुछ नहीं है मेरे भाई, सेफ्टी है यहाँ पे। टैक्सेस एंड चार्जेस आप देख लो यहाँ पे कितने लगते हैं, सेम यहाँ पे भी लगते हैं, इसी तरीके से यहाँ पे भी लगते हैं। अगर मैं नेचुरल गैस में देखता हूँ स्ट्राइक प्राइस, मान लीजिए मैंने यहाँ पे बाय किया, बाय किया मैंने यहाँ पे 4 पॉइंट पे, और मैंने इसको बेच दिया 5 पॉइंट पे, तो एक लॉट के अंदर मेरा 1100 का प्रॉफिट होना चाहिए, 1250 का, वही मेरे 56 रुपीज़ टैक्सेस एंड चार्जेस में कट गए। तो आप यहाँ पे गेम खेल सकते हो। ऑप्शन सेलिंग यहाँ पे बहुत सस्ती होती है, ऑप्शन बाइंग तो पता ही है आपको, ऑप्शन सेलिंग भी यहाँ पे बहुत सस्ती होती है। तो यहाँ पे क्यों नहीं गेम खेल रहे हो, खेलो, तब तक खेला जा रहा है, सिंपल सी बात है। जिस दिन ये चीज़ चालू हो गई तो बल्ले बल्ले सबके मजे, तो वो चीज़ आती है। चलो जी, अब बात आती है, तो मैंने आपको ब्रोकरेज वगैरह के बारे में छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे दिया आपको। चलो नेक्स्ट स्टेप यहाँ जाते हैं, और इसके लिंक ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको नहीं पता वो थोड़ा सा वेट करे, मैं पूरी चीज़ें इसके बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि मैं भी अभी कुछ टाइम इंडियन मार्केट में, क्योंकि मुझे यूट्यूब पर कंटेंट भी डालना है, तो मैं इंडियन मार्केट में काम करूंगा, तो मेरे लिए ये सेगमेंट मुझे ज़्यादा ईजी लगता है। और हर एक का किसी का अलग अलग हो सकता है, काफ़ी लोग निफ्टी बैंक निफ्टी में काम कर रहे हैं मेरे भाई, उसमें मैं भी कर सकता हूं, बट मेरा उसमें इंटरेस्ट अभी नहीं है, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी अभी जो है ना, अगर देखूं मैं, आप ये मत देखो कि आपको क्या, बेसिकली देखो मार्केट में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है भाई। कल को अगर मान लो शेयर मार्केट बंद हो जाती है तो क्या भूखे मर जाओगे, काम तो फिर भी करोगे ना मेरे भाई, बुद्धि है आपके पास, उसका उपयोग तो करोगे ही ना करोगे। तो यहाँ पे ध्यान दो, सबसे पहले मेरे लिए सबसे अच्छी प्रायोरिटी क्या है भाई, मेरे लिए सबसे ईजी है फोरेक्स। उससे ईजी क्या है, इंडियन मार्केट में करेंसी सेगमेंट। उससे ईजी क्या है, कॉमोडिटी सेगमेंट। उससे इजी क्या है मेरे लिए, इंडेक्स के अंदर काम करना, क्योंकि सेफ्टी है। उससे इजी, उससे नीचे की बात करें तो भाई फिर मैं इक्विटी के फ्यूचर में बात करूंगा, ठीक। और सब कुछ ही बंद हो जाता है, अगर इतनी ही नेगेटिविटी फैल जाती है दुनिया में कि भाई बस हम तो अकेले ही रहने वाले हैं दुनिया में, देन भाई मैं इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करूंगा। ये प्रायोरिटी है। अब यहाँ भी बंद करवा देता है कोई तो भाई मैं फिर कुछ नहीं करूंगा, मैं बेसिकली बाहर मोमो की दुकान खोलूंगा, मेरे पास प्लान रेडी है, ठीक है। सिंपल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट यार, तैयार रहो हर चीज़ के लिए, सिंपल सी बात आ जाती है। कुछ भी हो जाता है, कुछ भी हो सकता है। सो वही चीज़ मैं आपको बोलना चाहूंगा, जब चीज़ अवेलेबल है उसका यूज़ करो, ठीक। और आपको इतने खतरनाक 30 मार्का नहीं हो कि आपको दिन के लाखों रुपए कमाना है भाई, दिन के 1000 रुपए कमाना है, 2000 रुपए कमाना है, तो सेफ्टी के साथ काम करो, कुछ भी इलीगल एक्टिविटी में मत जाओ। मैं चाहूँ अभी आपको फोरेक्स इंटरनेशनल मार्केट इंट्रोड्यूस करा सकता हूँ गुस्से में आके कि आरबीआई ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, बट भाई आरबीआई तो हमारे पक्ष में ही काम कर रही है, देखा जाए तो अगर लीगल हो रहा है तो हमारे लिए तो किया जा रहा है, अच्छी बात है। तो अभी भी मैं आपको बोलना चाहूंगा कि इंटरनेशनल फोरेक्स मार्केट में इलीगल वे में काम मत करो, थोड़ा वेट करो, इतने आप यहाँ पे काम करो, सिंपल सी बात आती है। फ्यूचर भी अवेलेबल है, ऑप्शन भी अवेलेबल है, पैसा भी कम लगता है, ठीक ठाक पैसा बन जाता है, टैक्सेस चार्जेस कम लगते हैं। अब बात है पैसा लगता कितना है जी। यहाँ जाओ, यहाँ जाने के बाद ऊपर ना 3 डॉट्स आता है, यहाँ पे देखो, यहाँ 3 डॉट्स, इस पर क्लिक करना, यहाँ पे जाना मार्जिन कैलकुलेशन के ऊपर, मार्जिन कैलकुलेशन आपको खुल जाएगा। हमारे काम की चीज़ है क्या, कॉमोडिटी
कमोडिटी सेगमेंट पे क्लिक किया, करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप आएगा। अब यहाँ पे आप देखो ये नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब मैं डिलीवरी की बातें कर रहा हूँ, डिलीवरी में कितना पैसा चाहिए होता है। एल्यूमिनियम मिनी की बात करें तो 26,000 में आ जाता है, एल्यूमिनियम की बात करें तो 1,40,000 में आ जाता है, 33,000 में। अब बहुत सारे लोग कहेंगे ये तो बहुत महंगा है भाई, जिसके अकाउंट में 1 करोड़ पड़ा है, 50 लाख पड़ा है, उसके लिए महंगा नहीं है, उसको तो काम करने की अपॉर्चुनिटी चाहिए ना, तो वो तो कर सकता है, उसको क्या प्रॉब्लम है। आपके पास कम पैसा है तो आप इस पे फोकस कर लो, आप पे और भी कम पैसा है तो भाई और भी इंस्ट्रूमेंट है, जैसे यहाँ पे क्रूड ऑयल मिनी की बात करें, मिनी में काम कर लो, 22,000 का आता है, सिंपल सी बात है। प्राइस जो चल रहा है वो प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी तरीके से आप देखोगे मेरे लिए जो ईजी है, मुझे जो लगता है, अब कोई कहने लगा, देखो एक कह रहा था कोई कि गोल्ड का प्राइस नहीं देखा आपने, भाई एक बात बताना चाहता हूँ, थोड़ा लॉजिकल वे में बात करना, ठीक है। और स्पेशली सर आपके लिए आंसर है, बाकी लोग बुरा मत मानना कि कैसी बातें कर रहे हो। आप एक बात बताओ मेरे भाई, 67 लाइक यहाँ पे देख रहे हो ना, 60 ये 72 चल रहा है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 72 चल रहा है, 72 तो 1 किलो गोल्ड, 1 kg गोल्ड कितने का हुआ, 72 लाख रुपीज का आने वाला है। अगर आप खरीदने जाओगे ना बाहर दुकान पे कि मालिक मुझे 1 किलो का गोल्ड दे दो, 72 लाख रुपए लगेंगे। उसको घर पे लाओगे, उसकी सेफ्टी करोगे, उसकी पूजा करोगे, सिंपल सी बात है, उसको बैंक में रखोगे, टेंशन लोगे, बीपी की दवाइयाँ खरीदोगे, गोलियाँ खरीदोगे, सब कुछ करोगे, ठीक है। मैं तो कतई ना करूँ ऐसी चीज़ें। मैं क्या करने वाला हूँ, अगर मुझे चाहिए भी है 1 किलो गोल्ड, 7,06,75,000 में आने वाला है गोल्ड, यहाँ खरीदूंगा, 1 किलो का मालिक बनूंगा। जो मूवमेंट होगी 1 किलो की, जिस टाइम से खरीदूंगा उसी टाइम से मूवमेंट दिखानी देनी चालू हो जाएगी। लोग क्या करते हैं, 1 किलो का गोल्ड का बिस्किट खरीद लेते हैं, मूवमेंट उसमें भी हो रही है मेरे भाई, वो भी प्रॉफिट लॉस दे रहा है, बट उसको तुम क्विकली एग्जिट नहीं कर सकते, ठीक है। ये बेसिकली मैं सुनारों की बात करो, सुनार जो होते हैं 1 किलो गोल्ड खरीद के रखा, मूवमेंट सेम हो रही है जो शेयर मार्केट में हो रही है, बट आम जनता को पता ही नहीं है ना, वो तो सोच रही है अरे यार मेरे पास गोल्ड रखा हुआ है, गोल्ड के अंदर माना जाता है कि बस ऊपर ही जाएगा, ऊपर ही जाएगा, वो केवल इस एक लॉजिक के ऊपर गेम खेल जाते हैं। तो अगर आपके पास बड़े लॉट को लेने की क्षमता नहीं है, देखो इसमें कोई बुराई भी नहीं है, मैं भी नहीं लेना चाहता अभी तो, क्योंकि मेरा भी कोई लॉजिक नहीं है कि मैं गोल्ड के अंदर काम करूं। अगर मुझे सुनार बनना होगा तो मैं घर के बाहर दुकान नहीं खोलूंगा। अगर मुझे मान लीजिए लगता है कि मैं भी सुनार वाला काम करना चाहता हूं, गोल्ड में काम करूंगा जी, तो मैं यहां करूंगा ना, गोल्ड के अंदर 1 किलो गोल्ड क्यों खरीदूं, मैं तो छोटा खरीद लूंगा। लाइक यहाँ पे गोल्ड का आप देखोगे 8 ग्राम का कितने का आता है, 5,000 5,500 का आता है, ठीक। गोल्ड मिनी की बात करें, 100 ग्राम की बात करें, कितने की आती है, 67,000 की। तो मैं तो इसमें गेम खेलूंगा ना, मुझे क्या दिक्कत है भाई। अगर आपको अपनी वाइफ को गिफ्ट देना है 100 ग्राम गोल्ड, तो आप 100 ग्राम गोल्ड खरीदने जाओगे तो कितने का आएगा, आप खुद हिसाब लगा लो। अगर 72 चल रहा है प्राइस, तो आप लगा सकते हो हिसाब की 7.5 लाख के आसपास का आ जाएगा 100 ग्राम। तो आप यहाँ पे सीधा 70,000 में काम चलाओ ना, सिंपल सी बात है। लो जी, कि मैंने गिफ्ट दिया है कितना, 100 ग्राम गोल्ड, और डेली की डेली मूवमेंट देखने को मिलेगी, जब मर्जी तब कट कर दो। मेरे लिए तो ये अच्छी बात है यार, सोचने की बात है ना। अपने अपने सोचने का तरीका है, मैं फिर बोलना चाहूँगा, अपना अपना सोचने का तरीका काउंट होता है। यहाँ पर ध्यान देने की बात है, लोग कहेंगे कि गोल्ड है तो गोल्ड ऊपर ही जाएगा, ये लॉजिक के अंदर काम करते हैं। मैं कहने लगा गोल्ड साइडवेज हो गया तो, गोल्ड नीचे गिर गया तो, 33% ये है, 33% ये है और 33% ये है। तो जो आम सुनार होते हैं ना, जो लोग व्यापार करते हैं, वो लोग तो केवल इस 33% पे गेम खेल रहे हैं मेरे भाई। उनके लिए गोल्ड साइडवेज हो गया तो भी उनको कोई फायदा नहीं होगा, डाउन गिर गया तो नुकसान ही नुकसान होगा। और हम लोग क्या है, हम लोग यहाँ ऑप्शंस में काम कर सकते हैं, ऑप्शन सेलिंग में, तो हमारे लिए 66%। तो ये समझने की बात है, अपना अपना लॉजिक है लगाने का। जिसके लॉजिक सही है वो जीत जाएगा, जिसके नहीं है वो हार जाएगा। अब गोल्ड पीटल के देखो, 1 ग्राम की बात करें 665 रुपये का आता है, ठीक। 7,090 प्राइस चल रहा है। आप 1 लॉट में क्यों करना चाहते हो, आप 100 लॉट में कर लो, क्या दिक्कत आती है अगर आपको ज़्यादा पैसे कमाने हैं। लेड की बात करें, लेड की बात करें 70,000 में आता है, प्राइस चल रहा है 194, ठीक। जिसको इसकी नॉलेज होगी ना वही इसमें पंगा लेना। आप कोई कहने लगा कि भाई मैं तो वैसे ही मुंह उठा के चल पड़ा ना, ऐसा नहीं करना होता है मेरे भाई, यही तो गलती कर देते हैं। अगर आपको नॉलेज है इस चीज़ की तो करो, नहीं है तो मत करो, सिंपल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। क्योंकि आप कहोगे फिर ये तो ऊपर भाग जाता है नीचे भाग जाता है, भाई प्रॉब्लम आपको ही होगी, ठीक। अब जैसे मैं मेथनॉल के बारे में कुछ खास नहीं जानता, मुझे नहीं पता, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मुझे यहाँ पे पता है नेचुरल गैस के बारे में, मेन के बारे में, तो मिनी उसको फॉलो करता है। यहाँ पे आप देखोगे तो 1 रुपए की मूवमेंट के ऊपर यहाँ पे लाइक प्राइस जो है 50,000 दिखा रहा है, बट 50,000 नहीं लगता, वही 45,000 के आसपास लग जाता है। और 1 पॉइंट की मूवमेंट के अंदर अगर आए तो 1250 का प्रॉफिट होता है, ठीक। कोई इंसान 5 लाख से काम करता है तो ईजिली वो 2 लॉट में काम कर सकता है, और 2 लॉट का मतलब है 1 पॉइंट की मूवमेंट 2500 का प्रॉफिट। तो मैथमेटिकली आपको अपना मैथमेटिकली समझना है कि मुझे कितना प्रॉफिट कितनी चीज़ पे बनने वाला है। यही मैथ हम करेंसी में यूज़ करते थे कि 20% फंड यूज़ करेंगे। अगर 5 लाख का फंड है तो 20% मतलब 1 लाख यूज़ करेंगे। 1 लाख यूज़ करने का मतलब हो जाएगा कि भाई अगर हम 20 लॉट 25 लॉट में काम कर रहे हैं, तो वही लॉजिक यहाँ पे इंप्लीमेंट होंगे। अगर आप अपना
मनी मैनेजमेंट करना जानते हो। निकल की बात करें तो निकल में यहाँ पे, सिल्वर की बात करें तो सिल्वर थोड़ा महंगा आता है, 3,30,000। आप सिल्वर मिनी में काम कर लो, 55,000 में आता है, सेम मूवमेंट होती है। क्या चाहिए किसी को, सोचने की बात है। सिल्वर माइक्रो में काम कर लो, 11,000 का आता है। 1 किलो सिल्वर के अंदर काम कर रहे हो आप, अब और क्या चाहिए। जिंक के अंदर काम कर लो भाई, जिंक आता है 1,47,000 का। आप कहने लगे बहुत महंगा है, मैं भी कह रहा हूँ बहुत महंगा है। आप जिंक मिनी में काम कर लो, कौन मना कर रहा है, 29,000 का आता है। अब ऐसा तो है नहीं कि आपके एंटर करते ही मार्केट क्रैश हो जाएगी। और हमेशा एंटर करो बाय साइड पर, सेल साइड पे मत करो। अगर आपको पैनिक होता है तो वो चीज़ कर सकते हो। अब देखो इतनी सारी इंफॉर्मेशन, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको पहले से होगी और वो फिर भी नहीं करना चाहते हैं। रीज़न इसके पीछे क्या है कि एक ना चस्का लग जाता है हम लोगों को कि ना जी हम तो सब के सब ये कर रहे हैं। वही चीज़ है, भेड़ चाल वाली बात होती है ना कि सब लोग निफ्टी बैंक निफ्टी में काम कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। क्यों करेंगे, ये सब कर रहे थे, मेरा पड़ोसी कर रहा था, वही चीज़ आ जाती है। अब आपको समझना है कि भाई आप अपने लॉजिक लगा के काम करना चाहते हो, ठीक है, या फिर दूसरे के लाइक फॉलो करके चलना चाहते हो कि बस सब निफ्टी बैंक निफ्टी में करना चाहते हैं तो निफ्टी बैंक निफ्टी में कर लीजिए। काम सब जगह पे किया जा सकता है। मैं कहता हूँ अभी ये भी बंद हो गया तो प्लान बी ऑलरेडी मेरे पास अवेलेबल है, मैं उसमें काम कर लूंगा। इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट बंद हो गया तो भी मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। भाई मैं भूखा थोड़ा ना मरूंगा। सोचने की बात है, बुद्धि है आपके पास तो बुद्धि का सदुपयोग करना तो आपका हक बैठता है ना। सोचने की बात आ जाती है। मैं तो इसमें भी खुश हूँ कि मेरा शरीर अच्छे से चल रहा है, मेरी बुद्धि अच्छे से सोच पा रही है, मैं अच्छे से बोल पा रहा हूँ, मैं अच्छे से लाइक समझ पा रहा हूँ बातों को, मेरे आसपास क्या हो रहा है। इतनी चीजें भी बहुत होती हैं, ठीक है। अब आप अगर इन चीजों को समझना नहीं चाहते तो आपके पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, ठीक, कि ना जी मैं तो कसम खा ली मैं तो इसमें ही काम करूंगा, या मैं तो कसम खा ली कि मैं तो बस फोरेक्स इंटरनेशनल आएगा तभी काम करूंगा। मैं इन चीज़ों को नहीं मानता। बिल्कुल ऐसे हो जाओ जैसे पानी होता है, ठीक है। पानी होता है ना, जिधर की तरफ रास्ता मिला उधर की तरफ से निकल गया, तब भी आप लाइफ के अंदर ग्रो कर सकते हो। अदरवाइज आप अगर एक चीज़ पे कहने लगे ना जी ना मैं तो यही करूंगा, तो वो तो डिप्रेशन की चीज़ बन जाती है। और डिप्रेशन की जरूरत नहीं है मेरे भाई, ये अभी बंद नहीं हुआ, उल्टा यहाँ पे तो प्लस किया जा रहा है, फोरेक्स को लीगल किया जा रहा है, तो आपके तो मजे ही मजे। सोचने की बात है। अब थोड़ा सा वेट भी नहीं कर सकते क्या हम लोग, इतनी मतलब एक ट्रेडर होकर वेट ना कर पाए, तो ये तो सबसे अच्छी खूबी होनी चाहिए एक ट्रेडर के अंदर कि वो चीज़ों को वेट कर सकता है। उसको पता है कि साल भर की इनकम 1 महीने में भी कमाई जा सकती है। बस मेन चीज़ क्या है कि हमें सही मौके की लाइक सही अपॉर्चुनिटी की वेट करनी होती है। और मैं आपको भी यही बात बोलूंगा कि जो लोग निराश हो रहे हैं कि कमोडिटी में बहुत पैसा लगता है, मेरे भाई सच में जाओ पहले सही से देखो फिर प्लीज़ कमेंट करो, ठीक है। अच्छा नहीं लगता, मतलब सही नहीं लगता। क्यों, आप देख ही नहीं रहे हो, मतलब आपको आपका कमोडिटी सेगमेंट तक ऑन नहीं है तो भाई पहले उसको ऑन कर लो, उसके बाद ही आगे की बातें कर लो कि कैसे काम होता है। और रही बात ट्रेड्स की कैसे होती है क्या होती है, वो भी मैं करके दिखा सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, मैंने आपको बताया ही है। तो ये चीज़ें चल रही हैं अभी के लिए, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक। बाकी रही बात किसी को कैसे करना है क्या करना है चीज़ें समझनी वगैरह है, तो नीचे मैंने फॉर्म डाला हुआ है एक, ठीक है, स्पेशली पहली लाइन में फॉर्म है, उस फॉर्म को फिल कर दीजिए। मेरी टीम आपको सामने से मैसेज करके बताएगी कि क्या क्या चीज़ें कैसे कर सकते हो अगर आपको समझना है। रही स्ट्रैटेजीज़ की, तो बहुत ही बेसिक स्ट्रैटेजीज़ पर हम यहाँ पे प्रॉफिट कमा सकते हैं, ऐसा कोई रॉकेट साइंस काउंट नहीं होता। करेंसी में भी जो स्ट्रैटेजी यूज़ की जाती थी ना, मेन क्या होता था, लॉजिक्स क्या है पीछे के, बैक एंड के लॉजिक क्या है। जब लॉजिक क्लियर हो जाते हैं ना भाई, यहाँ से यहाँ तक मुझे जाना है, अगर मेरा रास्ता मुझे क्लियर है ना, मुझे किस तरीके से जाना है, तो मेरे लिए ईजी हो जाएगा। अब कोई इंसान को यहाँ से यहाँ जाना है, वो पता लगा पूरी दुनिया का चक्कर काट के जा रहा है और फिर वहां पे धक्के खा के जा रहा है, तो ये रास्ता अच्छा हुआ या ये अच्छा हुआ। अगर हमारे पास नॉलेज होती है तो ये रास्ता हमारे लिए ईजी हो जाता है, और नॉलेज नहीं होती तो खुद ब खुद नॉलेज गेन करनी पड़ती है, धक्के खा खा के वो थोड़ा रास्ता लंबा हो जाता है। बस इतना सा डिफरेंस है, इसी कारण मैं आपको बोल रहा हूं कि पहले नॉलेज गेन कर लो इन सब चीजों की, आपको ईजी हो जाएगा। देन आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि यार ये चीज मेरे लिए बेस्ट है, पहले नंबर पे ये बेस्ट है, दूसरे पे ये बेस्ट है, तीसरे पे मेरा ये बेस्ट है। इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। और कसम मत खाओ कि मैंने तो इसके साथ में बस कसम खा ली, ये कोई शादी नहीं हो रही है कि शादी कर ली मैंने करेंसी के साथ में, बस जी अब तो यही हमारा लाइफ टाइम पार्टनर है। नहीं, यहाँ पे पार्टनर चेंज कर सकते हो मेरे भाई आप लोग। और आपको बताना चाहूंगा फॉरेक्स इंटरनेशनल में भी कमोडिटी मार्केट होती है, वहां की न्यूज का इंपैक्ट इस न्यूज पे, इस डायरेक्टली कमोडिटी पे जरूर पड़ता है। तो वहां की न्यूज को फॉलो करो, यहाँ पे गेम खेलो, सिंपल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। अब फिर काफी सारे लोग कहेंगे ट्रेड करके दिखाओ, ट्रेड करके दिखाओ। भाई वो दिखा दूंगा मैं अभी टाइम के साथ में, टेंशन मत लो, वीडियो आनी चालू हो जाएंगी। बट मेन चीज़ है नेगेटिव मत हो भाई, सिंपल सी बात आती है, नेगेटिव हो जाओगे तो फिर काम नहीं कर पाओगे। और ट्रेडर हो और अगर आप इमोशनली लाइक स्ट्रांग नहीं बन पा रहे हो, देन मुझे गड़बड़ है कि आप ट्रेडर सच में हो भी या नहीं हो, ठीक है। सो ये चीज़ पहले ही क्लियर कर देना चाहूँगा, ठीक। सो जाइए नीचे, नीचे की तरफ मैंने फॉर्म फिल करने के लिए दिया हुआ है, टीम आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करेगी, ठीक है। नीचे की तरफ फॉर्म है, जाके चेक कर लीजिए, ठीक है दोस्तों।